Now we will study second component of balance of payment and that is capital account. कैपिटल अकाउंट में वो सारी की सारी मॉनेटरी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कंट्री के एसेट और लायबिलिटी स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इनक्रक्स जिससे फ्यूचर क्लेम अराइज होता है। द कैपिटल अकाउंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। किसी से भी पैसा बोरो करना हमारी लायबिलिटी क्रिएट करता है और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट जनरेशन करता है। सो दीज बोथ आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. Now we will study these two components one by one. The first one is borrowing. Borrowing से हमारी liability create होती है. The borrowing has two parts: external commercial borrowing and external assistance. The first one is external commercial borrowing. नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स जब हम पैसा बोरो करते हैं फॉरेन से कमर्शियली, मीन्स एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल असिस्टेंस. असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प. इट मीन्स जब हम फॉरेन से पैसा उधार लेते हैं एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल असिस्टेंस. सो दीज बोथ आर अ पार्ट ऑफ बोरोइंग्स. नाउ बोरोइंग्स दो वे से होती हैं. एक, जब हम पैसा बोरो करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इट मीन्स बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उससे हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है. दैट्स वाई वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट आइटम के अंडर. एंड एक होता है बोरिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट मीन्स इस सिचुएशन में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पैसा उधार देते हैं, इससे हमारे लिए एसेट क्रिएट होता है एंड दैट इज रिकॉर्डेड अंडर द डेबिट आइटम. द सेकेंड पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से एसेट जनरेशन होती है एंड इट हैज़ ऑल्सो टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब कोई फॉरेन पर्सन इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी में मनी को इन्वेस्ट करता है एंड डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स को बाय करता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स कोई भी फॉरेन पर्सन इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स को बाय करता है या डोमेस्टिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. द सेकेंड वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब कोई फॉरेनर मनी इन्वेस्ट करता है और वो डोमेस्टिक इकोनॉमी की किसी भी एंटरप्राइज के अंदर ऑनरशिप हासिल करता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स किसी भी फॉरेनर का पैसा इन्वेस्ट करना और वो मनी इन्वेस्टमेंट उसको डोमेस्टिक इकोनॉमी के किसी सेक्टर के अंदर ऑनरशिप प्रोवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड FDI. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया के रिटेल सेक्टर में अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट के स्टोर्स हैं, so that is an example of FDI. The third component of balance of payment is overall reserves. Overall reserves forex reserves के साथ related हैं. Forex means foreign exchange transactions. इंडिया में जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स है वो पास आउट होती हैं रूटेड थ्रू RBI. सो बिकॉज इंडिया में RBI के पास कस्टडी है फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने की. ओवरऑल रिजर्व्स का दो तरह का इम्पैक्ट है, एक इनफ्लो एंड दूसरा आउटफ्लो. इनफ्लो का मीन्स फॉरेन रिजर्व ट्रांजैक्शंस का या फॉरेन करेंसी का कंट्री के अंदर आना, और आउटफ्लो का मतलब है
फॉरेन करेंसी का कंट्री से बाहर जाना, जब इनफ्लो ज़्यादा होता है और आउटफ्लो कम होता है, देन इससे कंट्री को बेनिफिट होता है। देन इन दैट केस इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, बिकॉज इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है। एंड दूसरा इम्पैक्ट आउटफ्लो, इट मीन्स इस केस में इंडिया में पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा, इंडिया से बाहर ज़्यादा पैसा जा रहा है और इंडिया में कम पैसा आ रहा है। इट मीन्स इनफ्लो कम है एंड आउटफ्लो ज़्यादा है। इस केस में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल रिजर्व्स।